क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की 145वीं जन्म जयंती पर भारत के सभी बहुजन मूल निवासियों को मैं मेरी ओर से जय मूल निवासी कहता हूं। और जो मुद्दे रखे गए हैं उसमें मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। ईवीएम का जो मुद्दा है उसको अगर बहुत सारी बातें संगठन की ओर से आपके सामने रखी गई है, वक्ताओं के द्वारा भी आपके सामने रखी गई है। एक बातें जो मैं रखना चाहता हूं वो आपके सामने यह है कि लखनऊ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का एक कार्यक्रम था जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस मंच पर हाजिर थे। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अगर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग हमारे जूतों के फीते बांधने में भी गर्व का एहसास करेंगे। यह जो स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का था वो पूना पैक्ट हो जाने के बाद का था। पूना पैक्ट के कारण जो हम पर गुलामी थोपी गई थी उसके बाद भी एक आशा की किरण जो थी वो मताधिकार था, जिसको लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट दिया। और इसको लेकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज में जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्थापा, वो आगे जाकर बहुत बड़े पैमाने पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जाने के बाद उसको चलाने वाले लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह आंदोलन एक जाति पर आकर सिमट गया। लेकिन जब बामसेफ बनी तब बामसेफ ने इसको बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी और खास कर ओबीसी के वर्ग में जागरण प्रबोधन का कार्यक्रम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी के लोग बामसेफ से बड़े पैमाने में जुड़ने लगे और बहुजन मूल निवासी समाज का जो आंदोलन था वो आंदोलन बड़े पैमाने पर मजबूत होकर बहुजन समाज का आंदोलन खड़ा हुआ। जब ये खड़ा हुआ और इसी दौरान कांशीराम साहब ने ये नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो ये ब्राह्मणों के जो व्यवस्था थी वो हड़बड़ा कर गिरने की दिशा में जो बढ़ रही थी, उसका अंदाजा देखते हुए उन्होंने ईवीएम लाने की कोशिश की और ईवीएम भारत में लाया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन जो है, जो अगर इसके पीछे एक कारण है तो ये भी कहा जा सकता है कि वामसेफ के द्वारा जो ओबीसी में जो जागरण बढ़ा और ओबीसी का बड़ा तबका जो वामसेफ से जुड़ने लगा, जिसका नतीजा ये था कि उसे रोकने के लिए ईवीएम लाना पड़ा। मैं भारतीय युवा मोर्चा की ओर से मैं कुछ बातें अपने सामने रखना चाहता हूं कि युवाओं की आंदोलन में जरूरत क्या है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज का युवा उस समाज के प्रति वफादार नहीं होता है उसे दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जाहिर मंच से कहा कि जिस समाज का युवा उस समाज के प्रति वफादार नहीं होता उसे दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जाहिर मंच से कहा कि आंदोलनों में युवाओं की जरूरत है। दूसरी बार जाहिर मंच से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा इस समाज की भागदौड़, इस सामाजिक आंदोलन की भागदौड़ इस समाज के युवाओं को आगे आकर उठानी होगी, कोई आकर उन्हें हाथ में नहीं देने वाला। जाहिर मंच से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दूसरी बार युवाओं को आदेश देते हुए कहा कि इस आंदोलन में तुम्हारी जरूरत है, इस आंदोलन में आकर तुम्हें नेतृत्व करना चाहिए। तीसरी बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील होंगे वो प्रगल्भ समाज होगा, उस समाज के सामने कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत या हिम्मत नहीं करेगा। अगर हम ध्यान से देखें कि डॉक्टर वकील और इंजीनियर कौन होता है तो आपको पता चलेगा विद्यार्थी युवा होता है। तीसरी बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जाहिर मंच से कहा कि मेरे आंदोलन में विद्यार्थी और युवाओं की जरूरत है, उन्हें आकर इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। चौथी बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 17 फरवरी 1946 का जब चोखा जी गारगुंडे जी की हत्या हुई तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि इस युद्ध भूमि में हम भी सर पर कफन बांधकर उतरे हैं, ये लड़ाई अब लड़ी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। यह जो कहा उस दरमियान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि समाज का युवा हमारे साथ है, हमें विश्वास है कि इस आंदोलन को हम जीतेंगे। चौथी बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मेरे आंदोलन में विद्यार्थी और युवा की जरूरत है और विद्यार्थी और युवा अगर इस आंदोलन को अगर अपना सहयोग देते हैं तो ये आंदोलन जल्द ही सफल हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पंजाब की धरती से रोते रोते कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। विद्यार्थी युवाओं को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि इस आंदोलन में तुम्हारी जरूरत है, इस आंदोलन में आकर तुम्हें लड़ना चाहिए, इस आंदोलन का नेतृत्व तुम्हें करना चाहिए। यहां तक की बात है कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम समय था, तब जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अंतिम समय में रो रहे थे तब नानक चंद रत्तू ने पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आपके रोने का कारण क्या है। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा मेरे रोने का कारण एक ही है कि मुझे दूर दूर तक मेरे आंदोलन को ले जाने वाला कोई नौजवान नहीं दिख रहा है। जीवन में बड़ी बड़ी जितनी भी घटनाएं हुई उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह कहा कि मेरे आंदोलन में विद्यार्थी और युवा की जरूरत है।
लेकिन परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जाने के बाद ड्रॉप आउट लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि विद्यार्थी और युवा को इस आंदोलन में जोड़ना चाहिए तो वो नहीं हुआ, और ये आंदोलन एक जाति के पूर्णतः सीमित होकर खत्म होने की कगार पर आकर खड़ा रहा। तब बामसेप के संस्थापक मान्य और कांसीराम साहब, दीनाबंधु साहब, खापर्डे साहब ने सोचा और बामसेप को जब खड़ा किया, और बामसेप को खड़ा कर जब बामसेप संगठन मजबूती से बढ़ा, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम साहब ने सोचा कि अब समय है कि विद्यार्थी और युवाओं को बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में जोड़ना चाहिए। मेरे आगे बहुत सारे वक्ताओं ने बात रखी कि विद्यार्थी और युवाओं को पढ़ना चाहिए ताकि आंदोलन बढ़ेगा। तो एक सवाल सबसे बड़ा सामने यह भी आता है कि रोहित वेमुला भी तो पीएचडी स्कॉलर था, पायल तड़वी भी तो डॉक्टर थी, धवल परमार भी तो डॉक्टर था, नजीब जंग भी तो पीएचडी स्कॉलर था। सिर्फ पढ़ने से, इसकी स्कूल नॉलेज लेने से आंदोलन नहीं चला करता है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए सामाजिक आंदोलन में रिप्रेजेंटेशन लेने से आंदोलन चलता है और अस्तित्व बचता है। इसको लेकर एक एग्जाम्पल बहुत बार संगठन की ओर से दिया गया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ स्कूल नॉलेज लेकर काम करने वाला जो विद्यार्थी होता है, वो समाज का कैसा विद्यार्थी होता है? एक तार रहती है, उस तार में अगर करंट नहीं है तो क्या किया जाएगा? वो तार पर कपड़े सुखाने के लिए वो तार को यूज किया जाएगा। अगर वही तार जो है, उस तार में अगर करंट जाता होगा तो उसको कोई टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही डिफरेंस है कि स्कूल नॉलेज और जो सामाजिक आंदोलन में जो युवा है, दोनों के बीच में ये मेन डिफरेंस है। जो युवा अगर सामाजिक आंदोलन से जुड़े नहीं है और सिर्फ स्कूल नॉलेज से अगर ये कहते हैं कि समाज का भला कर देंगे, तो वो जो करंट नहीं जा रहा है वैसे तार है जिन पर कपड़ा सुखाने के लिए काम आएगा। अगर वो सामाजिक आंदोलन में विचारधारा के करंट के साथ वो तार अगर साथ में है तो उसे टच करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। संगठन की ओर से बार बार ये कहा गया, ज्ञानम साहब ने भी आपको कहा कि अगर हमारे संगठन के साथ अगर कोई विद्यार्थी और बेरोजगार जुड़ा होता तो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? हमारा दावा इसीलिए है क्योंकि जो विचारधारा है, वो विचारधारा जिस तार में से जाएगी उसे कोई टच करने की भी हिम्मत नहीं करेगा। बहुत सारी बातें आपके सामने रखी गई, जिसकी जानकारी आपको बताई गई कि अलग अलग महापुरुषों ने भी अपनी युवावस्था में इस आंदोलन को शुरू किया। इसीलिए इस युवाओं को सबसे ज्यादा इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह भी होगा कि युवाओं को क्यों सिर्फ इसमें आंदोलन में जोड़ना चाहिए? क्योंकि युवा जब युवा अवस्था में होता है तब वो एक एक्सपीरियंस के साथ आता है, उसने व्यवस्था की मार खाई होती है, इस व्यवस्था से बदला लेने की उसमें उम्मीद होती है, जुनून होता है, कार्य करने का जुनून होता है, बुद्धि पैसा उन्हें समय देकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की उसकी हिम्मत होती है, एनालिसिस करने का पावर उसमें होता है, मैनेजमेंट स्किल उसके पास होती है। अगर इस दौरान अगर हमारे बहुजन मूल्यवासी युवाओं को अगर नहीं साथ में जोड़ा गया तो क्या होता है? दो चीज होती है। क्या होता है? वो अपनी फैमिली में बिंदास हो जाता है, या तो दुश्मन के संगठन में जाकर काम करता है। दुश्मन के संगठन में जाकर क्या काम करता है? दुश्मन के संगठन में जाकर वो खुशी खुशी काम करता है, भ्रम में रहता है कि मैं समाज का काम कर रहा हूं। और नतीजा क्या होता है? जब उसकी उम्र 40 साल हो जाती है तब दुश्मन उसको यूज एंड थ्रो करके फेंक देता है। जब 40 साल के बाद अगर मान लीजिए उसको पता भी चला कि मेरा यूज एंड थ्रो हुआ, तो उसका जो बुद्धि पैसा उन्नयन श्रम समय था, जुनून था, जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था, जो एनालिसिस पावर था, जो मैनेजमेंट था, वो रिसोर्सेज जो था, जो युवा अवस्था का जो समय था, वो तो खत्म हो गया। 40 साल के बाद अगर उसे पता भी चला कि मेरा यूज एंड थ्रो हुआ और समाज में जाकर सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना चाहेगा, तो आज हमने समाज के लोगों को इतना तो तैयार किया है कि वो दोस्त और दुश्मन की पहचान कर पाए। नतीजा ये होगा कि 40 साल के बाद भी अगर उसकी आंख खुलती है तो वो समाज में जाकर समाज के आंदोलन में अपना साथ सहयोग नहीं दे पाएगा, क्योंकि समाज के लोगों ने उसे 40 साल से देखा है समाज के साथ धोखा करते हुए। दूसरा रिजल्ट ये है, अगर उसे अगर पता नहीं चला तो दूसरे युवाओं को डाइवर्ट करने के काम में लग जाएगा, जिससे अल्टरनेटली ये हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे विद्यार्थी युवाओं का सिर्फ यूज एंड थ्रो हो रहा था। और उसका नतीजा क्या था? लड़ाई हमारी रहती है, नेतृत्व ब्राह्मण करता है, मुद्दा हमारा रहता है, चर्चा ब्राह्मण करता है। लड़ाई हमारी होती है, जमीनी तौर पर हमारे लोग होते हैं, बात ब्राह्मण करता है। इसीलिए संगठन ने हमें समझा, अगर लड़ाई हमारी है, चर्चा हमारी है, जमीनी हमारी, लोग हमारे, तो नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए, जिसको लेकर हमने भारतीय युवा मोर्चा बनाया। आज भारतीय युवा मोर्चा 2 साल में हमने 20 राज्यों में 220 जिलों में हमने आज भारतीय युवा मोर्चा को एक्टिव करके दिखाया है। भारतीय युवा मोर्चा बड़ी ताकत के साथ पूरे भारत में अपना काम बढ़ा रहा है। आपको मैं बहुत सारे भारतीय युवा मोर्चा की ओर से जो काम है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं,
ताकि आपको भी हमारे संगठन की, हमारे विंग्सों की ताकत का अंदाजा आए कि हम क्या है। जयराम साहब ने आगे के सेशन में एक बात कही कि जो भी बहुजन समाज के जो भी नेता है वो मरने वाले हैं, उनके लड़कों की औकात नहीं है कि वो राजनीति संभाल पाए। आने वाले समय में युवा देश का राज संभालेगा। उस चीज का लाइव एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो बिहार इलेक्शन में आपने देखा होगा कि एक बात चली कि बूढ़े लोग राजनीति नहीं कर सकते, युवा राजनीति करेगा। हमने जो 2 साल से समाज में जो चर्चा लगाई थी, वो चर्चा पर अल्टरनेटली लोगों को उस पर चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हमारी ताकत है। आज हमारे पास एक केंद्रीय कार्यालय है नागपुर में। आज हमारे पास बहुजन समाज का भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर और कंट्रोलेबल सोशल मीडिया आज हमारे पास। हम चला भी सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, इतना मजबूत हमने सोशल मीडिया खड़ा किया है। आज हमारे पास सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा एनालिटिकल, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशनल नेतृत्व वामन मेश्राम साहब मौजूद है। आज हमारे पास सबसे ज्यादा एक्टिव लीडर हमारे पास वामन मेश्राम साहब मौजूद है, जो अपनी जिंदगी के एक दिन भी कहीं पर बैठकर काम नहीं करते, वो कंटिन्यूअसली फील्ड में काम किया करते हैं। हमारे पास सबसे सक्षम मजबूत नेतृत्व आज हमारे पास है। मैं आपके सामने यहाँ पर रईफुल्ला जी थे और एक मुस्लिम भाई भी थे, तो मैं उनको, वो अगर है तो एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि मुस्लिम जो हमारे माइनॉरिटी समाज है उसमें खुतबा का एक बहुत बड़ा मस्जिद में एक स्थान कहा जाता है कि खुतबा में जो आलिम रहता है सबसे बड़ा आलिम ही वहां पर प्रबोधन कर सकता है। आज हमारे आंदोलन का नतीजा यह है कि बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत बार ये चर्चा हुई थी कि मस्जिद के दरवाजे भी बामसेफ के लोगों के प्रबोधन के लिए खुलने चाहिए। वो हमारे विंग्स के लोगों ने खोले और खुतबा हमारे लोगों ने जाकर दिया और प्रबोधन हमारे विचारधारा का प्रबोधन ने किया और लोगों ने सुना। आज हमारे विचारधारा को लेकर हमारे लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी हमारे लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये हमारा एक अचीवमेंट है। सबसे बड़ा एक अचीवमेंट आपको ये कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां हम आज पूरे देश में हम तैयार कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी देश की परिस्थितियां, आंदोलनात्मक परिस्थितियां रहेगी, वो तय करने वाले लोग हम रहेंगे। इसका हमें पूरा आश्वासन है, क्योंकि हम सामने आंदोलन को इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। एक आखिरी बात कहकर आपको मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा समय हो चुका है और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनना है। आज सबसे बड़ी हमारा अचीवमेंट हम अगर देखें तो ये होता है कि जब भी हमारा कोई कार्यकर्ता कहीं पर जाता है, अगर कोई भी कार्यक्रम है और बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम है या कोई भी कार्यक्रम है, अगर वहां हमारा कार्यकर्ता मौजूद होता है तो उसको देखने के लिए समाज का नजरिया चेंज हो गया है कि बामसेफ का आदमी या भारत मुक्ति मोर्चा का आदमी या भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा का कार्यकर्ता क्या कर रहा है। अगर वो कह रहा है तो 100% सटीक है। ये समाज में आज विचार जो है, समाज में दृढ़ संकल्प है, समाज के अंदर ये थिंकिंग हमने पहुंचाई है, ये हमारी आज सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और लास्ट में मैं एक बात कहकर अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं। समाज के युवाओं को मैं खास तौर से अपील करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे ज्यादा फेडराइज आंदोलन और सबसे मजबूत और कंट्रोलेबल आंदोलन हम चला रहे हैं। हम कोई हवाईबाजी लड़ाई या हवाईबाजी बातें करने के लिए कभी समाज में नहीं गए हैं। हमने हमेशा सटीक तरह से सटीक मुद्दे लेकर और सटीक वे से हमने लोगों के बीच में जाकर प्रबोधन और प्रचार किया है। तो आप लोगों को भी ऐसे आंदोलन से जुड़ना चाहिए, ऐसे संगठन से जुड़ना चाहिए जो आने वाले समय में कुछ रिजल्ट निकाल पाए। और अंतिम समय पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो मुझे बोलने के लिए मुझे संगठन ने मौका दिया, इसीलिए मैं संगठन का आभारी हूँ। प्रभारी जी माननीय प्रेम कुमार गैडम जी ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। जय मूल्यवासी।